ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रंग भरी एकादशी का पर्व भी मनाया जाएगा, जिसे आमल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी या आमल का एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी होने की वजह से भगवान विष्णु को तो समर्पित है ही, साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माँ पार्वती को पहली बार काशी में लेकर गए थे, इसलिए यह काशी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और हम सनातनी इसकी बहुत उत्साह के साथ पूजा पाठ करते हैं। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती को रंग और गुलाल अर्पित किया जाता है। साथ ही विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है। पूजा के बाद बाबा विश्वनाथ माँ गौरा के साथ नगर भ्रमण करते हैं। वहीं हम सभी भक्तजन इस दौरान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगभरी एकादशी तिथि की शुरुआत इस साल 20 मार्च को रात्रि 12:21 से शुरू हो रही है और इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर रहेगा। ऐसे में 22 मार्च दिन बुधवार को रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। आपको बता दें, इस दिन पूजा पाठ क्या रहने वाला है। तो देखिए, भगवान विष्णु की पूजा विधान जो है वह अलग है। मैं यहाँ पर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि एकादशी के दिन और एकादशी के पावन पर्व पर रंगभरी एकादशी को ही भगवान भोलेनाथ की एकमात्र इसी दिन पूजा की जाती है, एकादशी वाले दिन। तो आपको कैसे पूजा करनी है? अगर आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको रंगभरी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लेना है। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाना है। अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी साथ लेकर जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। उसके बाद में अबीर और गुलाल को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और अपनी सारी परेशानियों को दूर करने का प्रार्थना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव स्वरूप बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन देवी पार्वती का गोना कराकर पहली बार काशी में लेकर आए थे। तब काशीवासियों ने शिवजी और माता पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल से किया था। यही वजह है कि हर साल रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। अब बात करते हैं आमल का एकादशी। जो लोग एकादशी की पूजा करते हैं उनके लिए विशेष है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ में व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इसका सेवन करने से सुख और शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर एक कष्ट से निजात मिलता है। बता दें, इस बार आमल की एकादशी, जैसे कि मैंने आप लोगों को तिथियों के समेत बताई है शुरू में, 20 मार्च 2024 को है। तो इस दिन रवि योग के साथ में कई शुभ योग भी हैं। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय से लेकर पूजा विधि तक। तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर होगी। आमल की एकादशी की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:25 से लेकर 9:27 तक। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच में साधक व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको बता दें, आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग के साथ अतिगंड और पुष्य नक्षत्र बन रहा है। बता दें कि सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा, जो रात 10:38 तक रहने वाला है। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह से लेकर शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक है। तो माना जाता है इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। तो ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ में जल के साथ फूल, फाला, माला और धूप और दीपक जलाने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति दिलाते हैं। आंवला एकादशी के दिन में आपको पूजा विधान क्या करना है? देखिए, आपको सूर्योदय से पहले उठ करके सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का मनन करना है और उनके व्रत का संकल्प लेना है। फिर पूजा प्रारंभ करनी है।
एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आचमन करने के साथ में पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला लगाने के साथ बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग लगाने के साथ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा के साथ में विष्णु चालीसा मंत्र के साथ आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। फिर दिन भर व्रत रखने के बाद में शुभ समय में पारण कर दें। तो आप लोगों को इस व्रत से संबंधित मैंने बहुत सारी जो भी जानकारी थी वह उपलब्ध कराई है। अब बात करते हैं कि आपको व्रत कथा, इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए अमल की एकादशी के दिन, या फिर अन्य भी अगर एकादशी है तो आप व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में व्रत कथा के साथ में ही उस व्रत का विधान होता है। संपूर्ण व्रत तभी माना जाता है जब हम व्रत की कथा पढ़ते हैं। तो आप जब भी व्रत की कथा पढ़ेंगे तभी आपका व्रत पूरा होगा। तो आपको व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। हम आपको व्रत की कथा भी सुनाने वाले हैं, अभी सुनेंगे। तो देखिए, एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में महाराजा वशिष्ठ ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों का जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि का स्थान सबसे पहले आया। जहाँ विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था, महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने पर तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल्क सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं, देवता या कोई और? हमें ठीक ठीक बताए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों की कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्राप्त कराने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को महान पुण्य देने वाले, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी आती है, आमल की एकादशी। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना अति उत्तम होता है। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताएं। इसके देवता और मंत्र क्या हैं, पूजन कैसे होता है और स्नान दान का महत्व बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण मिलें। ऐसा नियम लेने के बाद में पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से यह वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाएं और स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। और फिर उसके बाद में स्नान करने के बाद में विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा करें। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार आप बनवा सकते हैं, मृतिका की या आप चाहें तो सोने की।
तो यह आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। श्वेत चंदन से लेपन करें, उसके बाद में कंठ में फूलों की माला पहनाएं, धूप और दीप की सुगंध फैलाएं, जलते हुए दीपकों की श्रेणी में सजाकर आप पूजा करें। और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और इसमें तदंतर भक्ति चित्त से भगवान का जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा आप अवश्य सुनें और रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार कर सकते हैं। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें और ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं आप दान। और यह भावना रखें कि हे परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद में विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त योगों की अपेक्षा से अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर आमल की एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने आप लोगों को सुनाया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करें।